द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। यूरोपीय संघ से इजराइल को बड़ा झटका लगा है। यूरोपीय संघ ने इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। दरअसल यूरोपीय संघ में सीज फायर युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर सहमति बनकर 312 वोटों से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। इसके समर्थन में, इस प्रस्ताव के समर्थन में 312 वोट पड़े हैं। वहीं कहा जा रहा है कि 72 सदस्य अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट थे, वहां पर मौजूद नहीं थे। और अगर इसके विरोध में जितने वोट पड़े हैं उसकी बात करें तो विरोध में 131 वोट पड़े हैं, बल्कि जो समर्थन में वोट पड़े हैं उनकी संख्या जो है वो विरोध में पड़े वोटों से दोगुनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूरोपीय संघ से भी इजराइल को बड़ा झटका लग चुका है। हमास इजराइल जंग में तो इजराइल को एक के बाद एक बड़ा झटका लग ही रहा है। गाजा पट्टी में जो जमीनी जंग इजराइल ने शुरू की थी, उस जंग में भी लगातार इजराइल का ही नुकसान हो रहा है। उसके टैंक तबाह हो रहे हैं, उसके सैनिक मारे जा रहे हैं और उसके जो उपकरण हैं उन्हें भी हमास के लड़ाके नष्ट कर रहे हैं। हालत तो यह है कि कई इजरायली सैनिक और आईडीएफ की बटालियन जो है वो गाजा से वापस आ रही हैं। कई बटालियन को गाजा से खान यूनिस से वापस बुलाया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो वहां रुके तो वहां पर जो है कोई भी नहीं बचेगा। अब यूरोपीय संघ में जो प्रस्ताव पास हुआ है सीज फायर का, जो सीज फायर पारित किया गया है, इसे लेकर वहां पर क्या कुछ हुआ, कौन से सदस्यों ने वोट किया है, कितने अनुपस्थित रहे, विरोध में किन लोगों ने आवाज उठाई है, इस पर बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले वाजिद खान का ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज, यूरोपीय संघ ने गाजा के लिए युद्ध विराम प्रस्ताव पारित किया, यानी कि सीज फायर का जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिया गया है। अब इसमें किसने किसके विरुद्ध किया है, यहाँ पर कुछ देशों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, सीज फायर के विरुद्ध, सीज फायर के खिलाफ जिसने मतदान किया है वो ऑस्ट्रेलिया और चेक गणराज्य है। परहेज यानी कि जो लोग अनुपस्थित रहे, मौजूद नहीं रहे, इस वोटिंग से परहेज किया, उन लोगों में जर्मनी, हंगरी, इटली, लिथुआनिया, नीदरलैंड्स, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन है। इसी के साथ जिन लोगों ने सीज फायर के लिए मतदान किया है उनकी एक लंबी लिस्ट है, 312 लोग बताए जा रहे हैं और यहाँ पर कई सारे नाम हैं, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, लातविया, लग्जमबर्ग, माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन। तो ये सभी जो देश हैं उन्होंने सीज फायर के लिए यहाँ पर जो है वोटिंग की है। 312 संख्या बताई जा रही है और उसके विरोध में 131 वोट पड़े हैं, बल्कि 72 जो है सदस्य उपस्थित नहीं थे। अब यहाँ पर टीवी 9 भारतवर्ष का आर्टिकल देखिए, जिसमें विस्तार से समझेंगे कि ये जो वोटिंग हुई है, ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है, यहाँ तक 312 वोट तक पहुंचना बिल्कुल जो है आसान नहीं था। बहुत बहस हुई है, साथ ही क्या कुछ कहा गया है, इस बीच क्या कुछ सीज फायर के बीच क्या कुछ चीजें कही गई हैं, यहाँ पर नजर डालते हैं। तो यहाँ लिखा है कि हमास का खात्मा, बंधकों की रिहाई, गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव ईयू में पारित, पक्ष में 312 वोट पड़े हैं। प्रस्ताव के पक्ष में 312 वोट पड़े, जबकि विरोध में 131 वोट पड़े। 72 सदस्य अनुपस्थित रहे। अक्टूबर में सांसदों ने मानवीय मदद के लिए अल्प विराम के आह्वान पर सहमति जताने के बाद ये पहली बार था जब संसद ने युद्ध विराम का आह्वान किया। इससे पहले भी हमने देखा कि जब युद्ध विराम का आह्वान किया गया, युद्ध विराम को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया, तो उसमें किस तरह से जो है कभी अमेरिका वीटो पावर का इस्तेमाल करके युद्ध विराम को खारिज कर देता, तो कभी वहां पर जो है वो सहमति नहीं बन पाती। लेकिन यहाँ पर यूरोपीय संघ की तरफ से, ईयू की तरफ से जो है वो इजराइल को एक बड़ा झटका मिल गया है। इजराइल को रुकना ही पड़ेगा। जो इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है, इससे अब इजराइल को रुकना ही पड़ेगा। आगे देखिए, लिखा है कि यूरोपीय संघ के सांसदों ने एक प्रस्ताव पारित कर हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध में स्थायी युद्ध विराम की मांग की है। साथ ही ये शर्त लगाई गई है कि गाजा में समूल नाश कर दिया जाए, यानी कि हमास का खात्मा कर दिया जाए, तथा उसके द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा भी किया जाए। आपको बता दें कि इजराइल अभी तक अपने दम पर एक भी बंधक छुड़ा नहीं पाया है। इन संघर्ष के कारण ईयू के देशों और संसद में राजनीतिक समूहों में वैचारिक मतभेद साफ नजर आया और प्रस्ताव को लेकर आम सहमति तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं थी। मूल पाठ में स्थायी युद्ध विराम की आवश्यकता को रेखांकित किया गया था। साथ ही युद्ध विराम के लिए हमास को खत्म करने की जरूरत
जरूरत और सभी शेष बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया गया है। वहीं प्रस्ताव के पक्ष में 312 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में 131 वोट पड़े हैं और 72 सदस्य वोटिंग से अनुपस्थित रहे। अक्टूबर में सांसदों द्वारा मानवीय मदद के लिए अल्प विराम के आह्वान पर सहमति जताने के लिए यह पहली बार था जब संसद ने युद्ध विराम पर आह्वान किया है। संशोधन में जोर देकर यह भी कहा गया है कि सभी बंधकों को तत्काल और बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए। इसी के साथ आगे लिखा है कि इससे पहले गुरुवार को गाजा के दक्षिणी हिस्से में स्थित राफा कस्बे में इजराइल के हवाई हमले में 16 लोगों की मौत हो गई और इन हमलों में जिन लोगों की मौत हुई है उन 16 में से आधे बच्चे हैं। सेना इस इलाके पर अपने हमले जारी रखे हुए है और यहाँ के आम लोगों को दूसरे स्थानों पर शरण लेने को कहा गया है, लेकिन उस बीच भी इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, अटैक कर रहा है। इस बीच ये स्पष्ट नहीं हो सका कि फ्रांस और कतर की मध्यस्थता से हुए समझौते के तहत बुधवार को क्षेत्र में भेजी गई दवाएं हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की विपरीत गई हैं या नहीं गई हैं। आपको बता दें कि कतर और फ्रांस की मध्यस्थता के बाद जो है वो ये कहा गया कि इजरायली बंधक जिन्हें दवाई की जरूरत है, तत्काल मेडिकल इमरजेंसी जिन्हें है, उनके लिए दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं और गाजा में जो लोगों के लिए भी जो है वो कुछ राहत भरी सामग्री जो है वो पहुंचाई जा रही है। आगे कहा गया हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई शुरू होने के 100 दिन से अधिक बीतने के बावजूद इजराइल सबसे घातक और विनाशकारी सैन्य अभियानों में से एक को जारी रखे हुए है। इसका लक्ष्य 2007 से गाजा पर शासन करने वाले हमास को खत्म करना और बंधकों को छुड़ाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या हालात हो गए हैं। 7 अक्टूबर से इस हमले की शुरुआत हुई थी और 100 दिन पूरे हो चुके हैं, यहाँ तक कि चौथा महीना लग चुका है। 7 अक्टूबर से हमले की शुरुआत हुई थी और अब जो है वो 2024 जनवरी आ गया है और इसी के साथ दोनों के बीच अभी भी संघर्ष जारी है। लेकिन इसी बीच यूरोपीय संघ ने सीज फायर के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। अब देखना होगा कि इजराइल इस प्रस्ताव को मानता है, गाजा में क्या होता है, गाजा वासियों को थोड़ी राहत मिलेगी इजरायली बमबारी से, क्या तस्वीरें सामने आएंगी ये देखना होगा। वहीं आपको बता दें फिलिस्तीनी सरकार के मुताबिक 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं कई हजार लोग घायल बताए जा रहे हैं और इसी के साथ कहा जा रहा है कि 45 से 56% जो घर हैं, इलाके हैं, वो तबाह हो गए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने गाजा पट्टी पर अब तक 14,000 रॉकेट दागे हैं और 29,000 बम बरसाए हुए हैं। वहीं जो धार्मिक स्थल है गाजा में उन पर भी निशाना बनाया जा रहा है। 142 मस्जिदें और 3 चर्च जो हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। यहाँ तक कि गाजा में जो सबसे पुरानी चर्च हुआ करती थी उसे भी नष्ट कर दिया गया है। उसमें भी कई लोग जो शरण लिए हुए थे वो लोग जो है वो भी बुरी तरह घायल हुए और मारे गए। लगातार गाजा पट्टी पर इजराइल बमबारी कर रहा है। कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि हम वहां पर लोगों को जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है ये सब आप देख रहे हैं। आईसीजे में जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इजराइल के खिलाफ मुकदमा चल रहा है वहां भी इजराइल जो है वो यही कह रहा है कि हमास जो है हमास की वजह से हो रहा है। बल्कि यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि इजराइल जानबूझकर जो है वो गाजा पट्टी में लोगों को निशाना बना रहा है और उन पर जो है वो बम बरसा रहा है और लगातार उन पर हमले कर रहा है। अब यूरोपीय संघ में जो सीज फायर का प्रस्ताव पारित हुआ है उसका असर कितना देखने को मिलेगा ये भी देखना रहेगा और साथ में यूरोपीय संघ के इस सीज फायर के प्रस्ताव से गाजा में लोगों को राहत मिलती है या नहीं मिलती है ये भी देखना होगा। आप यूरोपीय संघ के इस प्रस्ताव को लेकर क्या सोचते हैं? साथ ही यूरोपीय संघ ने जिस तरह से प्रस्ताव पारित कर दिया है 312 वोट इसके समर्थन में पड़े हैं, 131 इसके विरोध में पड़े हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।